क्यों? अरे जेठ जी को जरा शर्म नहीं आती? अरे मैं तो उनकी बहनों जैसी हूँ। वो कैसे मेरे साथ ऐसा कर सकती है? मुझे मुझे कुछ करना पड़ेगा। पता नहीं क्यों वो राक्षस बन के बैठी है और मैं तो अपने मेके भी नहीं जा सकती। अरे मेके में जाऊंगी तो कोई भी मुझे रखेगा नहीं। भाई भाभी हैं, उन तो सिर्फ अपनी बड़ी है। बहन जाए बाहर में। एक मरतबा भी मेरे भाई ने फोन करके नहीं पूछा कि मेरी बहन कैसी है। अरे मेरे साथ इतना बड़ा हादसा हो गया। अरे मेरे शोहर चले गए, लेकिन किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ऐसे जैसे मेरा दुख तो है ही नहीं कोई। मैं कितनी खुश थी शादी के बाद कि मुझे इतना अच्छा पति मिला जो मुझसे बहुत प्यार करते। लेकिन न जाने किसकी नजर खा गई मेरे प्यार को। जो जो मेरे पति का इतना बुरा रोड एक्सीडेंट हुआ कि वो बच भी न सके। उस रात मैंने उनको कितना मना किया था कि ना जाए पाए, लेकिन उन्होंने मेरी बात ना सुनी और बाहर चले गई। उनका एक्सीडेंट हो गया और मेरा मेरा हंसता बसता घर बर्बाद हो गया। महारानी साहब कमरे में आकर तो ऐसे खड़ी हो गई है जैसे सारे काम कर ले। खाना कौन बनाएगा? अरे तेरे मरे हुए माँ बाप आकर बनाएंगे। नहीं भाभी, मैं तो बस अभी आई थी। मैं जा ही रही थी। अरे कब तक अपने मरे हुए शोहर की याद में इतना आंसू बहाती रहेगी? आंसू बहाने से कुछ नहीं होता। उठ कर ना दो काम कर ले। हाँ, जब देखो हमदर्दी आपसे लौटती रहती है। उठ और काम कर। तेरे जेठ जी को बहुत भूख लगी है, खाना बना कर दे जल्दी उनको। जी भाभी, मैं बस बना रही हूँ खाना। आप चलिए, मैं आती हूँ। देवर जी खुद तो चलेगी और इन दोनों माँ बेटे का हमारे ऊपर बोझ बनाकर छोड़ गए हैं। अरे जाते ना इनका भी बंदोबस्त करके ही जाते। हाँ, मुसीबतें। किस तरह लोग रंग बदलते हैं, ये तो भाभी आपने मुझे अच्छे से दिखा दिया। जब मेरे पति जिंदा थे तो आप किस तरह मेरे साथ अच्छे से रहती थी, मुझे कैसे बहनों की तरह समझती थी। कितना खुश रहते थे हम लोग। मैं अपने आप को कितना खुशकिस्मत समझती थी कि मुझे इतनी अच्छी जेठानी मिली और जेठ जैसा भाई मिला। मुझे लगता था सबसे ज्यादा मैं ही खुशकिस्मत हूँ जो सब चीज मुझे इतनी अच्छी मिल गई। इनके मरने के बाद कैसे आप लोगों ने इतनी जल्दी रंग बदली? अरे ऐसे कैसे लोग हो सकते हैं? इतनी मुनाफिकत, इतनी ज्यादा। इतनी जल्दी तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलते जितनी जल्दी भाभी ने और जेठ जी ने रंग बदला है। पर कोई ना, समय समय की बात है। आज इनका समय है, कल को मेरा भी होगा। क्या हुआ अगर आज मेरा समय बुरा है, कल को अच्छा भी तो आएगा ना। जल्द से किचन में जाती हूँ, वरना फिर भाभी आकर बोलना शुरू कर देंगी। अरे वरीशा, क्यों अपनी नाजुक नाजुक लाई को इतनी जहमत दे रही हो? ला मुझे दो ना, मैं कर देता तो काम और तुम आराम कर लो। क्या हो गया? आओ मैं मदद कर देता हूँ ना। जेठ जी ये आप क्या कर रहे हैं? मुझे इस तरह से क्यों छू रहे हैं? अरे क्या ही होगा, जो मैंने तुम्हें जरा सा छू लिया। वैसे भी अब ना तुम्हें इन चीजों की आदत डाल लेनी चाहिए। ये तो अब होता रहेगा। बस जेठ जी, अगर अब आपने मुझे जरा भी छूने की कोशिश की ना तो मैं भाभी को सब कुछ बता दूंगी। मैं कल से नोट कर रही हूँ ये आपकी हरकतें, लेकिन अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। बस लड़की खबरदार, तूने मेरी पत्नी को कुछ भी बताने की कोशिश की, अगर तूने बताने की कोशिश भी की ना तो मैं तुझे फंसा दूंगा। मैं कहूंगा इसका अपना पति नहीं ना, इसलिए मुझ पर अब डोरे डाल रही है। अब तुम मेरे टुकड़े पे पाल रही है। अरे मेरे घर में रह रही है, जो बोलूंगा ना वही करना पड़ेगा तुझे, वरना इस घर से ना अपना कहीं और बंदोबस्त कर ले। तू तो नहीं रहेगी यहाँ पर फिर। आप इतने नीच और घटिया कैसे हो सकते हैं? आप मेरे पति के गुजर जाने का फायदा उठा रहे। मैं इस घर की बहू हूँ। आप तो मुझे हमेशा बहन जैसा कहते थे ना, फिर इतनी नीच हरकत। कुछ तो रिश्तों का लिहाज करें। अरे आप तो साढ़े तकदस बोल चुके हैं। खबरदार खबरदार, तूने मुझे रिश्तों का बताया, मैं सब जानता हूँ। अरे बाहर जाएगी तो लोग तुझे पता है कौन कौन सी नजर से देखेंगे। अगर मैंने जरा देख लिया तो क्या ही फर्क पड़ गया, ऐसे आग लग रही है। अरे तू कल को बाहर जाकर अपनी सारी जरूरतों को पूरा करेगी तो क्या हो गया, मैंने सोचा घर में पूरी कर लेते हैं। गलत तो कुछ कहा नहीं मैंने। बस कर दे जेठी, बस कर दे। इस तरह की नीच हरकतें और बातें मत करे। एक तो मेरे ऊपर इतना बड़ा जुल्म का पहाड़ टूट गया है, ऊपर से आप मुझसे कैसी नीच और गंदी हरकतें करे और बातें करे। मैं लोगों के घरों में काम कर लूंगी या भूखी मर जाऊंगी, लेकिन अपने साथ कभी भी किसी को इस तरह की नीच और घटिया हरकत नहीं करने दूंगी। और नहीं आपको, आपने मुझे क्या समझ रखा है? बेशक मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन मैं उनके नाम को कभी नहीं डुबाऊंगी। मैं हमेशा उनकी पत्नी ही बन के रहूंगी। अरे फिर क्या वो नहीं है?
लेकिन मैं हमेशा उनको अपने दिल में जिंदा रखूंगी। मेरे लिए वो आज भी जिंदा है। मैं अपने पति की पत्नी थी, हूँ और रहूंगी, और उनके नाम के साथ ही मरना पसंद करूंगी। खबरदार, आपने आइंदा मेरे साथ ऐसी कोई हरकत की। अरे मैं भूखी मर जाऊंगी, लेकिन अपने कैरेक्टर पर कोई भी दाग नहीं लगने दूंगी। हाँ, अरे बहुत सुने ऐसे भाषण, मैं भी देखता हूँ तो कब तक बचेगी मुझसे। जेठ जी, ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए मेरा हाथ, वरना मैं शोर मचाकर सबको बुला लूंगी। हाँ हाँ बुला और मचा शोर। अरे मैं भी देखता हूँ कि कौन तेरी बात पे यकीन करता है और कौन मेरी। सब तुझे गलत कहेंगे, क्योंकि अच्छे से जानते हैं सब लोग कि मैं कितना शरीफ और अच्छा आदमी हूँ। सबको पता है कि मैं अपने भाई से कितना प्यार करता था, और तो अब तुझे और तेरी बेटी को पाल रहा हूँ, कितना नेक काम कर रहा हूँ। मैं तो कहता हूँ अगर तू मेरी बात मानेगी ना तो तुझे रानी बना के रखूंगा, रानी। मैंने कहा हाथ छोड़िए मेरा, छोड़िए हाथ मेरा। कब तक, आखिर कब तक मुझसे इस तरह दूर भागती रहेगी? एक न एक दिन तो तुझे मेरी बातें माननी ही पड़ेंगी। मैं भी देखता हूँ। ये पापा कैसे कैसे हरकतें कर रहे थे चाची के साथ? अरे पापा को तो इस घर में बहुत रोब है, बहुत दबदबा है, किसी की उनके आगे चलती नहीं, सोए मम्मी की। और मम्मी तो बहुत विश्वास करते हैं पापा पर। वो तो कभी भी चाची की बातों पर यकीन नहीं करेंगी, बल्कि उन्हें ही उल्टा सुनाकर घर से बाहर निकाल देंगी। मैं अच्छे से जानता हूँ अपनी माँ को, लेकिन चाची तो बिल्कुल ठीक है ना। अरे वो कितनी अच्छी है, साफ दिल की मालिक है। लेकिन पापा जानबूझ के कोई ना कोई ऐसी हरकत करेंगे कि बेचारी चाची, अरे वो बदनाम हो जाए। पापा नहीं छोड़ेंगे चाची को, कुछ करना पड़ेगा। मैं तो जानता हूँ ना, चाची पढ़ी लिखी है। अरे किस तरह उनको इस घर से बाहर निकाल देता हूँ, फिर वो कहीं भी जाकर जॉब कर लेंगी और अपनी बेटी का पेट पाल लेंगी। इस तरह की जिंदगी सच्चा है, वो कहीं दूर चली जाए। अब तो ना इस घर में हम तो ना कहीं राज है। ऐसा लगता है आप इस घर के राजा है और मैं क्वीन। पहले थे माँ बाबू, अरे उनका तो पहले ही देहांत हो गया। बचे देवर जी, अब तो वो भी नहीं रहे। अब कौन है इस घर में? अरे हम तो नहीं तो है राज करने वाले। और तो देवर जी के जाने से हमें एक मुफ्त में नौकरानी भी मिल गई, जो हमारे सारे काम करती है और हमारी सारी बातें मानती है। क्योंकि अगर उसने बात मानने से इनकार किया तो उसे रोटी भी नहीं मिलेगी, और कहाँ जाएगी वो धक्के खाने के लिए। निशा, तुम इस घर की रानी नहीं बल्कि महारानी है, महारानी। तू देखना, मैं तुझे यहाँ पर इस तरह नाव से रखूंगा ना, सारे नखरे उठाऊंगा, किसी चीज की कमी नहीं होगी कभी तुझे। मैं जानती हूँ आप मुझे कभी भी किस चीज की कमी नहीं देंगे। अरे एक ही कमी थी इस घर में, नौकरानी की। वो अभी हमें फ्री में मिल गई, 2 वक्त की रोटी खाएगी और सारे फ्री में काम करती रहेगी हमारे। दीदी प्लीज थोड़े से पैसे दे दीजिए, गुड़िया को बहुत तेज बुखार है, उसका बुखार नहीं कम हो रहा। मैंने दवाई लेकर आनी है। वरीशा, पैसे तुझे मैं दे देती, लेकिन वो क्या है ना, मेरे पास तो कोई पैसे है ही नहीं, कहाँ से दूसरे पैसे? ऐसा मत कहें भाभी, प्लीज मुझे थोड़े से पैसे दे दे, मैं इसे डॉक्टर के पास दिखाऊंगी, वरना से कुछ हो जाएगा। मामूली सा बुखार है तुम्हारी बेटी को, कौन सा बीमार रही है? अरे बुखार से कुछ नहीं होता, बच्चों को तो होता ही रहता है, खुद ठीक हो जाएगी। भाभी जी, उनके इंश्योरेंस के पैसे मिले, उनमें से कुछ पैसे दे दे मुझे। मेरी बच्ची बहुत बीमार है, वो रात भर सो भी नहीं पाई। मेरा इसके सिवा है कौन? प्लीज मुझे थोड़े से पैसे दे दे, उसको इलाज की जरूरत है। इंश्योरेंस के पैसे? अरे कौन से इंश्योरेंस के पैसे? तुझे पता भी इस इंश्योरेंस के पैसे लेने के लिए हमने कितना पैसे पहले लगाए हैं? जितने लगाए ना उतने तो मिले भी नहीं, कोई पैसे नहीं है। आई बड़ी इंश्योरेंस के पैसे। प्लीज भाभी रहम करिए, सच में मेरी बेटी बहुत बीमार है। अगर उसका आज इलाज न हो तो शायद मैं उसे भी खो दूंगी। मैं नहीं खो सकती उसको, प्लीज मुझे थोड़े से पैसे दे दे। मरते तो मर से, हमने ना तेरी बेटी का ठेका उठा रखा। अब जा, यहाँ पर ना आंसू मत बहा और जाकर किचन में काम कर, इतने काम पड़े हैं। और हाँ, मुझे समय पर खाना चाहिए। भाभी कहाँ जा रही? मेरी बात तो सुनिए। भाभी लगता है बेचारे की जरूरतों को ना अब मुझे ही पूरा करना पड़ेगा। मेरे बच्चे, इसे कितना तेज बुखार है, कोई तो कुछ करे, मैं क्या करूं? मुझे कहो तो मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूं। जेठ जी, आपको जरा शर्म नहीं आ रही? ये ओछू नीचे करते हुए मेरी मजबूरी का इतना भी फायदा मत उठाइए। कौन सा फायदा? अरे आजकल दुनिया से चलती है, तुम्हें पैसों की जरूरत है और मुझे तुम्हारी, यही चलता है सब कुछ। बस कर दे, आप तो हद से ज्यादा बढ़ते ही जा रहे। अगर आप अभी इस वक्त यहाँ से न लगे, मैं शोर करके सबको बुला लूंगी।
अरे करो शोर, मैं तो कहता हूँ कर ही दो। कितनी बार कहा है कि तुम्हारी बात पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा, सब मुझे सच्चा समझेंगे। दो रहिए, खबरदार, आपको मेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं। नहीं तो ना सी, अरे मुझे क्या, पर एक बात मेरी याद रखना, जिस तरह तेरे पति ने रहा इस दुनिया में, उसी तरह अब तेरी ये बच्ची भी रहेगी। अगर तुझे अपनी बच्ची जिंदा चाहिए ना, सही सलामत, और उसका इलाज कराना है, तो चुपचाप तू मेरी बात मान ले और मैं तेरी, क्योंकि बिना जरूरत के कोई भी किसको पैसे नहीं देता और नहीं मदद करता है। मैं मरना पसंद करूंगी, लेकिन अपने कैरेक्टर पे दाग नहीं लगने दूंगी। आप इस कमरे से अभी चले जाइए, मैंने कहा। ठीक है, जा रहा हूं मैं, पर मैं भी देखता हूँ तू अपनी बच्ची की जान कैसे बचाती है। तू रोते रोते अभी मेरे कमरे में ना आई, मैं भी देखता हूँ। अरे मेरा नाम भी शानी नहीं, मैं अच्छे से जानता हूँ तो जैसे 2 टके की लड़कियों को। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इस मुश्किल वक्त में कौन करेगा मेरी मदद? मैं इस तरह अपनी बच्ची को मरने नहीं दे सकती। यही तो है मेरे जीने का सार। अगर जी भी ना रही तो मैं क्या करूंगी, कहाँ जाऊंगी, किसके लिए जीऊंगी मैं? आखिर मेरी बच्ची तो है मेरा सब कुछ, मैं क्या करूं? चाची, हाँ बेटा बोलो। चाची, मेरे पास कुछ पैसे मैंने अपने पॉकेट मनी से बचा के रखे थे, मैं आपको वो पैसे ला कर देता हूँ, उससे आप गुड़िया का इलाज करवा लीजिए। नहीं बेटा, अगर तुमने मुझे पैसे दिए ना, तुम्हारे मम्मी पापा बहुत डांटेंगे। वो मुझे ही बोलेंगे कि बच्चे से भी पैसे ले रही। नहीं, मैं कुछ और सोचती हूँ। नहीं चाची, अभी सबसे ज्यादा गुड़िया की जान बचाना जरूरी है। मैं पैसे लेकर आता हूँ, आप बिल्कुल चिंता मत करें, देखना गुड़िया का इलाज हो जाएगा। एक तरफ मेरी जेठानी है जो मुझसे जानवरों से बदतर सलूक करती है, हर वक्त जूतों की नोक पे रखती है, और एक तरफ मेरा जेठ है जो तो हर वक्त मुझ पर नजर लगाए बैठे कि बस किसी तरह मेरा शिकार कर ले। और एक तरफ मेरा भतीजा है, भांजा है, अरे कितना नेक है ये, मुझे अपनी माँ की तरह समझते हैं, मेरी गुड़िया को अपनी बहन समझते हैं, इतनी इज्जत करता है मेरी। चाची, ये ले पैसे और जाकर जल्द से जल्द गुड़िया को डॉक्टर को दिखाइए, बाकी सब बाद में देखा जाएगा। शुक्रिया बेटा, ये एहसान मैं तुम्हारा कभी नहीं भूलूंगी, तुमने मेरी आज बहुत बड़ी हेल्प की है। बस बेटा, अब रोना बंद करो, देखना अभी हम लोग डॉक्टर के पास जा रहे, तुम ठीक हो जाओगी। अरे महारानी, ये मुंह उठाकर अपनी बेटी को लेकर कहाँ जा रही है? खाना कौन बनाएगा? भाभी, मैंने आपको बताया था ना कि गुड़िया को बहुत तेज बुखार है, मैं बस इसे डॉक्टर के पास लेकर जा रही हूँ। तेरे पास तो पैसे नहीं थे, तू तो कैसे मुझसे मांग रही थी पैसे कि मैंने अपनी बेटी को डॉक्टर के पास लेकर जाना है। अब कहाँ से आ गए पैसे? यकीनन तूने चोरी की होगी। हाँ बता, कहाँ से चोरी किए पैसे और कितने चोरी किए? नहीं दीदी, मैंने चोरी नहीं की। ये क्या, तेरे पास इतने पैसे कहाँ से? मुझे सच सच बता, तूने चोरी की है ना? तूने मेरी अलमारी से पैसे निकाले ना, वरना तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आ सकते हैं? चोर कहीं की। मेरे घर में चोरी, अभी पुलिस को कॉल करके बुलाती हूँ। अरे शानी, इधर आओ, देखो तुम्हारे बाबे के कारनामे, कैसे मेरे ही घर में चोरी करी है ये। मैं सच कह रही हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं की। मम्मी, चची सच कह रही है, चची ने कोई चोरी नहीं की, मैंने दिया उनको पैसे। लो जी, देख लीजिए अपने बाबे के कारनामे। अगर हम दोनों ने पैसे न दिए तो कैसे मेरे मासूम से बेटे को बुला फुसलाकर उससे पैसे निकला लिए। अरे मैं तो कहती हूँ अभी इसी वक्त इस औरत को घर से बाहर निकालिए, ये तो हमारे घर का माहौल खराब कर रही है। मैंने सच में चोरी भी नहीं की और मैंने किसी का कोई बुलाया फुसलाया नहीं। मैं सच कह रही, मेरा कोई कसूर नहीं। मम्मी, चची बिल्कुल ठीक कह रही है, ये कोई चोरी के पैसे नहीं है, बल्कि मेरी पॉकेट मनी के पैसे, जिनको मैंने जोर जोर के जमा किया था। गुड़िया की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, इसलिए मैंने पैसे दे दिए उनको। तू तो चुप कर, तुझे कुछ नहीं पता, आया बड़ा चाची का चमचा। अरे तुझे नहीं पता, ये बहुत नीच और घटिया औरत है। मैं तो कहता हूँ, अरे निशा, इसको घर से बाहर निकाल दो, ऐसी औरत को हमारे घर में रहने नहीं चाहिए। कैसे हमारे घर में चोरी कर रही है, अगर हम लोग पैसे नहीं देंगी तो ये ऐसे करेगी। ओहो, मैंने तो सोचा भी ना था, बहुत ही घटिया लड़की है। वैसे एक बात को निशा, मैंने तुझे बहुत दिनों से एक बात बताना चाह रहा था, लेकिन मैंने सोचा कैसे बताऊं, मेरे भाई की पत्नी है ये। लेकिन छोड़ो, जाने दो, मेरे भाई की पत्नी है, ऐसे नाम खराब होगा बेचारे का। क्या तुम भी क्या सोचोगी, छोड़ो। ऐसी भी कौन सी बात है, आप मुझे बताइए, जरा खुल के बोलिए। सच कहो ना, मुझे बताते हुए भी शर्म आ रही। तुम मेरी पत्नी हो, पता नहीं तुम्हें अच्छा लगेगा ना, लेकिन बताना भी जरूरी है, तुम्हारा हक है। ये कई दिनों से मेरे ऊपर डोरे डाल रही, इसकी मुझ पर गलत नजरें हैं। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? ये बात सच है?
हाँ हाँ, ये बिल्कुल सच है। बस मैं ये सोचकर चुप हो जाता था कि ये बेवा है, मेरी भाभी है, आखिर को है तो मेरे भाई की बीवी ना, कहाँ जाएगी अपनी बिच्ची को लेकर। बस इसलिए मैं चुप हो जाता था, लेकिन अब और बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। अरे बेशरम, बेहया लड़की, तुझे जरा शर्म नहीं ऐसी नीच और घटिया हरकत करते हुए? अरे कुछ तो शर्म कर लेती, रिश्तों का लिहाज ही भूल गई थी तू। मम्मी मम्मी, चाची को मत मारिए, चुप कर जा। आया बड़ा चाची का चमचा। अगर इतनी चाची की हमायत करे ना, दफा हो यहाँ से। और वैसे भी तुझे यहाँ पर खड़े रहने की कोई जरूरत नहीं, जा अपने कमरे में। और तुझ जैसी घटिया लड़की मैंने जिंदगी में नहीं देखी कभी। हमारे टुकड़ों पे पलने वाली, कैसे कैसे मेरे पति को हत्याने की साजिश कर रही है। निकल इस घर से। तुझ जैसी नीच लड़के की ना हमारे घर में कोई जगह नहीं। अपनी बेटी को ले और दफा आ जा। मैं सच कह रही, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मुझे घर से मत निकालिए। मैं अपनी बच्ची को लेकर कहाँ जाऊँ? मेरा कोई ठिकाना भी आप तो अच्छे से जानती हैं। मैंने कुछ नहीं किया। अरे जा, जहाँ जो करता ना वहाँ जाकर मुंह काला कर। यहाँ पे किसी ट्रेन टगा के ना मर जा, तेरे लिए यही काफी है। लेकिन तेरी अब इस घर में कोई जगह नहीं। अरे तू तो घर में भी चोरी करती, घर के साथ साथ। अरे मेरा पति हत्याना चाहती है, उस पर भी नजर है तेरी। नहीं नहीं, प्लीज 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 मुझ पर रहम करें। दफा आ जा, इससे पहले मैं तुझे और तेरी बेटी को धक्के देकर इस घर से बाहर निकालूं। ननद रानी, वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरा घर कोई यतीम खाना नहीं जिसे आपने अपनी बच्ची को उठाया और आराम से चली गई। भाभी भाभी, मैं कहाँ जाती? मुझे मुझे मेरी भाभी ने धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। मैं कहाँ जाती? अब भाभी बताइए, मेरी बच्ची बहुत बीमार है, प्लीज इसका इलाज करवा दीजिए, वरना से कुछ हो जाएगा। देखो वरीशा, तुम्हें तो पता है अब मैं इतना भी नहीं कमाता। अरे मैं क्या कुछ करूं? अपने घर को देखूं, अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठाऊं, ये तुम्हारी बच्ची को पालूं। अरे इतने पैसे नहीं है हमारे पास। भैया प्लीज मेरे पर एक एहसान कर दे, मेरी बच्ची को बचा ले। मैंने अपने पति को खो दिया, लेकिन अपनी बच्ची को नहीं खोना चाहती। उसके बदले में मुझे जो भी काम करना पड़ेगा मैं करूंगी, लेकिन मेरी बच्ची की जान बचा ले। ठीक है वरीशा, एक काम करते हैं, जो हम पैसे अपनी कामल को देते हैं ना, हम उसे निकाल लेते हैं और तुम उसकी जगह काम कर लो। इससे तुम्हारी बच्ची का इलाज भी हो जाएगा और तुम्हें एक ठिकाना भी मिल जाएगा रहने को। हाँ हाँ, आप जो कहेंगे मैं करूंगी, बस मेरी बच्ची की जान बचा ले। मुझे मुझे अपनी बच्ची से बढ़कर कोई भी नहीं, मैं इसे नहीं खो सकती। हम तुम्हें इस घर में रहने की जगह दे रहे हैं। अरे तुम्हारी बच्ची का खर्चा उठा रहे हैं, तो तुम्हें इस घर के सारे काम करने पड़ेंगे। घर का झाड़ू पोछा, बर्तन धोने, कपड़े धोने, खाना बनाना, सारे सुबह से लेकर शाम तक कुछ सारे काम करोगी। हाँ भाभी, मैं सारे काम कर दूंगी। आप जब कहेंगी, जो कहेंगी मैं करूंगी। ठीक है, मैं इसे डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। वो तो शुक्र है कि वक्त रहते ही आपने मुझे उस मनहूस के करतूत बता दी, वरना कल को तो मेरा सुहाग छीन लेती वो। जैसे अपने पति को खागी, वैसे आपको भी मुझसे छीन लेती। आप कितने अच्छे हैं जी। कैसे मेरे शोहर पर डोरे डाल दी थी, सोच रहोगी आप पर डोरे डालकर इस घर पर राज करेगी, महारानी बन जाएगी। हाँ निशा, बस ना, हम तो एक नाक को जन्म दे रहे थे इस घर में। अरे हम तो बस ये चाहते थे कि उसकी बेटी और वो इस घर में आराम से रहे। हम तो अच्छा करने चाहते थे, लेकिन देखो कैसे हमारे साथ बुरा करने चली थी। बताओ कल को मैं ही बदनाम हो जाता ना, कौन करता है मेरे पे यकीन? सब तो मुझे झूठा कहते ना। हाँ अच्छा हुआ कि हमने उन लोगों को घर से बाहर कर दिया, लेकिन एक बात है, जब वो यहाँ पर थी ना तो मुझे घर के कोई काम नहीं करने पड़ते थे। अब इतने काम मैं तो नहीं करूंगी, कौन करेगा ये काम? अरे डार्लिंग, मैं हूं ना, मैं तुम्हें भला कोई भी काम करने दूंगा? मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी सी काम लेकर आऊंगा। अच्छा है वो दफा हो गई इस घर से। वैसे कितनी बेशर्म हो रही थी अपने जेठ पर। अरे जो उसके भाई जैसा था, कैसे डोरे डाल रही थी। मैं तो ना देखी थी इस लड़की, छी छी छी। तुम जाने दो, दफा करो इसको। ऐसे क्यों याद कर रही हो? बस मैंने कहा है ना, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी सी नौकरानी का बंदोबस्त करता हूँ। मेरे होते हुए तुम्हें कभी भी चिंता करने की जरूरत ही नहीं। मैं हूं ना हर मर्ज का इलाज। हाँ जी, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। मम्मी, ये आपने बिल्कुल अच्छा नहीं किया चाची के साथ। मम्मी, इस तरह मुझे मारने से कुछ नहीं होगा, जो गलत है वो गलत है। अरे मैंने सच्चाई अपने आंखों से देखी है, मैं बताता हूँ आपको सच के। पापा झूठ बोल रहे हैं। अरे कितना बेशर्म बच्चा है, तुझे जरा शर्म नहीं आती? कैसे उस नागन की हिमायत करे, अपने माँ को छोड़कर हमें झूठा कह रहा है। बहुत ही बेशर्म लड़का है तू वैसे। नहीं नहीं मम्मी, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। पापा चाची का हाथ पकड़ते थे, कभी उनके कमर में हाथ डालते थे, उनको तंग करते थे, हमेशा
यकीन नहीं करेंगी क्योंकि आप पापा पर बहुत भरोसा करती है ना, इसलिए मैंने कैमरा लगा दिया था क्योंकि मुझे पता था पापा ये हरकत दोबारा जरूर करेंगे। मैं अभी कैमरा लेकर आता हूँ, कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड होगा, तब तो आप यकीन करेंगी ना। जी इतने यकीन से अपने बाप को गलत कैसे बोल रहे हैं? कहीं इसकी बात सच निकली तो मुझे तो शक पड़ रहा है। नहीं ऐसा कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपने पति पर पूरा भरोसा है, वो मेरे साथ धोखा नहीं कर सकते। नहीं ऐसा नहीं कर सकते वो, ऐसा कुछ ही ना हो। ये देखिए मम्मी, ये मैं क्या देख रही हूँ? इतना बड़ा विश्वास कर मैंने कभी नहीं सोचा था ये आदमी मेरे से इतना बड़ा धोखा करेगा। मैं कैसे वरीशा को गलत समझती रही और इन्हें सही। मुझे क्या हो गया था? बेचारी वरीशा कितना रोती रही कि वो ठीक है और मैं उसे गलत समझती रही और नहीं ठीक। उसकी बेचारी छोटी सी बेटी कितना बीमार थी, मैंने उसे पैसे भी नहीं दिए। मैं इतनी संकल क्यों होगी? मैं क्यों इनकी बातों में आ गई? ऊपर वाला मुझे कभी माफ नहीं करेगा। मैंने किस तरह एक बेवा पर इतना बड़ा जुल्म किया और एक यतीम बच्ची पर। मैं क्या करूं जिसे हमेशा मैंने इतना मान सम्मान दिया, वो राक्षस निकला। मैंने सोचा नहीं था मेरा पति ऐसा निकलेगा। मम्मी खुल गई आपकी आंखें, अब यकीन आ गया कौन सही है कौन गलत। पापा ही गलत थे ना और चची ठीक। हाँ बेटा मुझे माफ कर दे और काश तेरी चची भी मुझे माफ कर दे। मुझे एक मौका मिल जाए किसी तरह। अरे निशा डार्लिंग, अरे नौकरानी का इंतजाम हो गया है। तुम पागल हो गई हो? अरे तुम्हारे कल टकाने में तो है, तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझ पर हाथ उठाने की? तुझे जरा शर्म नहीं आती? नीच घटिया आदमी, तूने अपनी भाभी पर नजर रखी। अरे तुम्हारी छोटी बहन जैसी थी, अपने भाई को तो कैसे बेटा कहते थे, तो वो तुम्हारी बेटी हुई ना। लेकिन नहीं, तूने तो अपने भाई के जाते ही कैसे उसकी पत्नी पर गंदी नजर रखी। छी कैसा आदमी है तू? मुझे तो शर्म आती है तुझ पे। अपना शोहर कहते हुए कितना एतबार था मुझे तुझ पर। ये निशा तुम क्या कह रही हो? तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई, ऐसी तो कोई बात नहीं। बस कर दो। अरे मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। अरे मेरी ही गलती है जो मैं नजर न रख पाई तुझ पर। मेरे पास वीडियो मौजूद है, अरे रिकॉर्डिंग मौजूद है, तुम इस तरह मुकर नहीं सकते। मैंने कैसे वरीशा को धक्के देकर इस घर से बाहर निकाला। मुझे तो अफसोस हो रहा है, तू जैसे नीच आदमी के साथ मैं रह रही हूँ। मुझे लगता है अब हम साथ नहीं चल सकते। हम दोनों एक बेडरूम में तो बिल्कुल नहीं रहेंगे। मुझे लगता है मुझे कोई डिसीजन तो लेना ही पड़ेगा। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। नहीं निशा, ऐसे बात कहो। मुझे माफ कर दो, मेरी गलती है। बस मैं मेरी नीयत खराब हो गई थी, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती होगी। लेकिन आइंदा मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। इस तरह मुझे छोड़कर मत जाओ। नहीं, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तुमने अपने साथ साथ मुझे भी गुनहगार कर दिया। मैंने कह दिया ना अब हम अलग रहेंगे। मैं तुम्हारी कभी फिक्र नहीं करूंगी। निशा आप जरा भी अपनी पति पर ध्यान न देती, न उसको खाने का पूछती, हमेशा एक अलग रूम में ही रहती और न ऐसे बात करती। जबकि शानी ने बहुत बार निशा से माफी मांगी और बहुत कुछ कहा, लेकिन निशा तो मानने को तैयार न थी कुछ। और तो निशा ने अब खुला लेने का भी सोच लिया था। उसने जाकर कोर्ट में अपनी खुला का भी केस भी दर्ज कर दिया और वहां पर वरीशा पूरा दिन काम करती और शाम में अपने दोस्त के पार्लर जाकर काम सीखती ताकि वो खुद अपने पैरों पर खड़ी हो सके। शुक्र है अब कितना अच्छा हो गया सब कुछ। वो तो अच्छा था मैं पढ़ी लिखी थी, अब मैं आराम से जॉब भी करती हूँ और शाम को पार्लर का भी कर लेती हूँ। अच्छा खासा मेरा घर चल रहा है। अब मैंने अपने लिए घर भी देख लिया है। अपने घर में तो अपने ही मजे है ना, वरना हर जगह किसके पास रहती तो कितनी रोक टोक और कितनी पाबंदियां थी। बेटा तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। तेरी मम्मी पापा में तलाक नहीं होगी, देखना सब होगा सही। नहीं चाची, आपको नहीं पता, मम्मी बहुत बाजी थे और कल शायद तलाक कंफर्म भी हो जाए। कल आखिरी हेयरिंग है। जो कुछ पापा ने आपके साथ किया, जब से मामा को पता चला ना, वो बहुत गुस्से में। वो तो पापा से बात भी नहीं करती, उन्हें बहुत गुस्सा उन पर। लेकिन इस सब में मेरी क्या गलती? मैं पापा से भी बहुत प्यार करता हूँ और मम्मा से भी। मैं नहीं रह सकता इन दोनों के बगैर। मुझे दोनों का साथ चाहिए। आप ही बताइए मैं क्या करूं? मैं नहीं छोड़ सकता। बेटा बेशक मैंने तुझे जन्म नहीं दिया, लेकिन मैं तुझे इस तरह दुखी रोते हुए नहीं देख सकती। मैं कुछ ना कुछ करती हूँ। मैं चलती हूँ तेरे साथ, तेरी माँ को समझाऊंगी। मैं जानती हूँ तेरी माँ मेरी बात जरूर मानेगी। मैं इस तरह उन दोनों को अलग नहीं होने दूंगी। मैं मम्मी को कॉल करके अभी इधर ही बुला लेता हूँ। दीदी देखिए ऐसा मत करें, भैया को अपनी बात पर
और अपनी हरकतों पर शर्मिंदगी है तो आप उनको एक मौका तो देकर देखिए ना। अगर आपने ऐसे किया तो आपका बेटा बिखर जाएगा, न इसे माँ का प्यार मिलेगा और न ही बाप का। और मैं नहीं चाहती कि ऐसा हो इसके साथ। अब देखिए मेरी गुड़िया को, उसे कभी भी उसके बाप का प्यार नहीं मिलेगा। मैं नहीं चाहती कि आपके बेटे के साथ भी ऐसा। उसका तो बाप है ना। अगर आपने ऐसा किया तो वो हमेशा अपने बाप के प्यार के लिए तरसेगा। माफ करने वाले तो बहुत बड़ा होता है दीदी। आप एक मर्तबा उनको माफ कर दीजिए और मौका तो देकर देखिए। आज जो कुछ मेरे ऊपर हो रहा है ये मैं ही जानती, लेकिन मैं आपकी तकलीफ भी समझ सकती हूँ। आप बस एक मौका दीजिए। मम्मी प्लीज प्लीज मेरे लिए आप एक मौका दे देना पापा को। मैं नहीं चाहता कि आप दोनों अलहदा हो। हाँ निशा, बस मुझे एक मौका दे दो, माफ कर दो। हाँ, आइंदा की बाद मैं ऐसी कोई हरकत और कोई गलती नहीं करूँगा। दीदी अकेले रहना बहुत मुश्किल होता है। ये बस मैं ही जानती हूँ कि लाइफ पार्टनर के साथ जिंदगी गुजारना कितना अच्छा था और अब कितना बुरा है। तुम कितनी अच्छी हो वरीशा। जिस इंसान को मैंने धक्के देकर अपने घर से बाहर निकाला, इतना बुरा भला था, आज वही मेरा घर बचाने के लिए कितनी कोशिश कर रही है। मुझे माफ कर दो वरीशा। तू इतनी अच्छी कैसे है वरीशा? तेरी बेटी मेरे सामने तड़प रही थी, फिर भी मैंने इलाज के लिए तुझे 1 रुपया न दी, और तू मेरा कैसे घर बचाना चाहती है? दीदी जो हुआ से भूल जाइए, मैं भी बोल चुकी हूँ। मासी की बातें हैं, अब आप अपने बारे में सोचिए। एक बाप से उसके बच्चे को मत छीनिए। और आप क्यों विधवा जैसी जिंदगी गुजारना चाहती हैं, जबकि आपका शौहर आपके साथ है? ठीक है, सिर्फ तेरे कहने पर मैं इनको माफ कर देती हूँ। ठीक है, मैं आपको एक मौका दूंगी, लेकिन मैं आइंदा कोई गलती बर्दाश्त नहीं करूंगी। हाँ, शुक्रिया निशा, तुमने मुझे माफ करके मुझ पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया। अब मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा जिसके लिए तुम मुझसे नाराज हो। मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ निशा। और वो निशा, तू मुझे माफ कर दे। मैं तेरा जेठ होकर तुझ पर गलत निगाह लगाए बैठा था, जबकि तू मेरी बेटियों जैसी थी, और आज तू ही कैसे मेरा घर बचा रही है। मैं बहुत बुरा हूँ, मुझे माफ कर दे। छोड़े जाने दीजिए, मैं मासी की बातें भूल चुकी हूँ। अब आप मुझे बेटा कह रहे हैं तो मैं कैसे बर्दाश्त करूँ? एक बाप मुझसे माफी मांग रहा है। चलो प्रीशा, मेरे साथ वापस चलो, हम उसी घर में मिलजुल के रहेंगे। नहीं दीदी, ऐसा नहीं हो सकता। मैं आप लोग से मिलने जरूर आऊंगी, लेकिन मुझे अपना घर बहुत अजीज है। मैं खुद अकेली रहूंगी, मैं किसी के साथ नहीं रहना चाहती। अब मैंने एक अपनी अलग दुनिया बसा ली है और मैं इस छोटी सी दुनिया में बहुत खुश हूँ। मेरे जीवन में अब मेरे अपने लिए जगह है। मैं आजाद हूँ, मैं खुश हूँ। इसका मतलब तूने हमें माफ नहीं किया, इसलिए तो हमारे साथ नहीं ना जाना चाहती? तुझे लगता है फिर वही सब? नहीं, भला मैं कौन होती हूँ किसी को माफ करने वाली ना करने वाली? लेकिन मैं सच में आपको अपनी बड़ी बहन मानती हूँ और भैया को अपने बड़े भाई समझती थी, और ऐसे हमेशा देखना चाहती हूँ। मैं आपके साथ नहीं रह सकती, मैं खुश हूँ। प्लीज भाभी, आप मुझे भी तो समझिए ना। ठीक है, जिसे तुम्हारी खुशी, बस खुश रहो तुम। दोस्तों, आपको मेरी छोटी छोटी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जोड़ दीजिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पर नए तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपनी दुआ में याद रखिएगा।